भरे मूर्खों के सरदार। ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे, क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? राहुल गांधी के पनौती कहे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मन से खड़े होकर ऐसा बैक गियर लगाया कि पब्लिक भी मुंह ताकने लगी। आपको बता दें कि राजस्थान के प्रचार के आखिरी दिन मोदी जी ने मन से खड़े होकर कहा कि गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे शब्द कोई इस्तेमाल करता है, कांग्रेस इस बात का जवाब दे। वैसे मुझे यहाँ पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि मोदी जी आखिर इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं। कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूर्खों के सरदार कहे हुए अभी 1 महीने का समय भी नहीं बीता है। कुछ तो लिहाज कीजिए मोदी जी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के पनौती कहे जाने पर उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिल चुका है और जवाब तलब किया गया है। क्या खबर निकलकर सामने आई है? खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा है कि पनौती जेब कतरे पर फंसे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। तो नोटिस जारी कर दिया गया है, पनौती पर नोटिस मिल चुका है, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से। अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी को भी नोटिस दिया गया था। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भेजा कारण बताओ नोटिस, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने का है मामला। तो एक योजना चलाई गई और उस योजना के तहत रोजगार क्यों नहीं दिया गया, प्रियंका गांधी ने यह सवाल कर लिया था, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया। राहुल गांधी ने पनौती कह दिया, जेब कतरा कह दिया, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया। लेकिन अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मूर्खों के सरदार, पप्पू और ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए जाने पर भाजपाइयों को, मोदी जी को नोटिस कब देगा चुनाव आयोग? इसका जवाब देना होगा। फिलहाल जहां एक तरफ नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर भरे मंच पर बदले से नजर आ रहे हैं। मोदी जी राजस्थान के मंच पर खड़े होकर किस तरीके से ज्ञान बांट रहे हैं, पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से कथित तौर पर चुनाव आयोग हो गया है एक्सपोज और पत्रकारों ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे, ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी चिंता है सचिन पायलट की। कहते हैं राजेश पायलट के बेटे के लिए निकम्मा, गद्दार, नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये अखबारों, टीवी में मौजूद है और कांग्रेस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, जवाब देना होगा। अब मोदी जी जवाब मांग रहे हैं और चिंता किसकी हो रही है? सचिन पायलट की। जिस सचिन पायलट को तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ना सका। और चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने ऐसा दांव चला कि एक ही मंच पर गहलोत और सचिन पायलट के साथ दिखाई दिए। अब ऐसे हालातों में मोदी जी का, बीजेपी आला कमान का जो जुगाड़ था वो सेट हुआ नहीं, तो सचिन पायलट की चिंता सता रही है। फिलहाल ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पब्लिक भी सवाल कर रही है कि क्या हो गया मोदी जी, चुनाव आयोग का इतना डर सता रहा है कि मूर्खों के सरदार कुछ दिन पहले कहा था, उसका जवाब तो दिया नहीं जा रहा और कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कांग्रेस से जवाब नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि कथित तौर पर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। राजस्थान के चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी का हाल बुरा है, ऐसे हालातों में राहुल गांधी पर लगातार एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा मामला भी निकलकर सामने आया है। क्या है वो मामला? खबर आप देखिए न्यूज़ 24
24 की। देखिए इसमें लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर एक्शन, राहुल पर रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने का आरोप। याचिकाकर्ता मकरंद सुरेंद्र महंदलेकर के वकील ने कहा पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो याचिकाओं पर याचिकाएं निकलकर सामने आ रही हैं और उसी के साथ चुनाव आयोग का नोटिस है। आपको बता दें ये 2021 का मामला है। एक लड़की का रेप हुआ था, उसके माता पिता के साथ तस्वीर डाल दी गई थी, उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ था। इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर, 2021 के मुद्दे को लेकर अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल गांधी पर याचिका दाखिल की जा रही है। और कैसे राहुल गांधी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, कैसे राहुल गांधी को कथित तौर पर टारगेट किया जा रहा है, वो भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी कथित बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल एक बार को ये जो 2021 का मामला है जिसको लेकर एफआईआर की मांग की जा रही है, जिसपे हाईकोर्ट ने तलब किया है, उसको समझा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये जो नोटिस जारी कर रहा है, इसको कैसे जायज ठहराएगा? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खुद मोदी जी की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, शिकायत पर शिकायत हो रही है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी हो रहा है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी पर मैं आपको बता दूं कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम है सागरिका घोष, खबर को शेयर कर दी है इंडियन एक्सप्रेस की और कैसे चुनाव आयोग को आईना दिखाती हैं, अपने आप में सुनने लायक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखती है कि यू मे और मे नॉट अप्रूव ऑफ द वर्ड पनौती, बट हाउ ऑन अर्थ इज इट एन ईसी वॉयलेशन। इसका मतलब ये है कि आप पनौती को चाहे माने या ना माने, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर यह कैसे साबित किया जा सकता है कि पनौती कहना चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है? सही बात है, चुनाव आयोग के नियमों का कैसे उल्लंघन हो गया और चुनाव आयोग ने इसमें कैसे इंटरवीन कर दिया और कैसे नोटिस जारी कर दिया, बड़ा सवाल है। आगे देखिए वो लिखती है कि हाइट of absurdity, has चुनाव आयोग ever served notice on those who have used abusive and foul language against राहुल गांधी और the गांधी फैमिली। यहाँ पर वो सवाल भी करती हैं कि अगर इस तरीके से आप राहुल गांधी के पनौती कहने पर चुनाव आयोग नोटिस जारी कर सकता है, तो राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, तो भाजपाई नेताओं को ये नोटिस जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस पनौती शब्द के लिए ये लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस पनौती शब्द के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है, उसी पनौती को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी पनौती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका भी बयान सुनिए। पनौती है पनौती। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, मोदी पनौती है। मोदी जी आतंकवादियों के लिए, पनौती है कांग्रेसियों के लिए, समझ ले। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहना है मोदी जी पनौती हैं लेकिन आतंकवादियों के लिए, मोदी जी पनौती हैं लेकिन कांग्रेसियों के लिए। अब मोदी जी पनौती हैं, अगर ये पनौती शब्द नेगेटिव है तो इसको भाजपाई नेता कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाल खड़ा होता है। और अगर पनौती के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है तो शिवराज सिंह चौहान को भी जारी होना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर और जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव में इन लोग की बुरी हालत है, लोग कथित तौर पर बौखला रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाया, बेल आइकन दबाया, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।